वेलकम बैक वंस अगेन टू एडलवाइज इंग्लिश चैनल। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है द थर्ड लेवल रिटन बाय जैक फिनी, जो कि लिया गया है सीबीएसई क्लास 12 विस्टास टेक्स्ट बुक से। इस वीडियो में हम देखेंगे कंप्लीट बोर्ड पर्सपेक्टिव, यानी कि एक्सप्लेनेशन, थीम, इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड कैरेक्टर्स इन द स्टोरी। आप सभी ने हैरी पॉटर की मूवीज देखी होंगी, जिसमें कि एक प्लेटफॉर्म होता है जो कि दो प्लेटफॉर्म्स के बीच रहता है। ये बस एक दीवार रहती है और हैरी पॉटर और उसके फ्रेंड्स इस दीवार के पार जाते हैं और दीवार के उस पार होता है हॉगवर्ट्स स्कूल ऑफ मैजिक, जहाँ पे जादू की दुनिया रहती है। इसी तरीके से एक और मूवी आई थी क्रॉनिकल्स ऑफ नार्निया। यहाँ पे कुछ बच्चे एक कबर्ड यानी कि एक अलमारी में जाते हैं और कबर्ड के उस पार एक मैजिकल वर्ल्ड रहता है। इस स्टोरी को समझने में ये दोनों चीजें बहुत काम आएंगी, क्योंकि हमारा जो कैरेक्टर है यहाँ पे चार्ली, वो भी ऐसी ही एक इमेजिनरी दुनिया में चला जाता है। पहले हम बात करते हैं हमारे ऑथर जैक फिनी की। वो एक अमेरिकन ऑथर है एंड ही इज बेस्ट नोन फॉर हिज साइंस फिक्शन एंड थ्रिलर वर्क्स। अब बात करते हैं स्टोरी के कैरेक्टर्स की। तो कैरेक्टर्स है हमारे चार्ली, जो कि हमारा प्रोटैगनिस्ट यानी कि मेन कैरेक्टर है। चार्ली अपने आसपास की दुनिया से बहुत परेशान है बिकॉज ही इज लिविंग इन द टाइम ऑफ वॉर। अमेरिका में वर्ल्ड वॉर्स का बहुत मैसिव इफेक्ट हुआ था लोगों के जीवन पे। साइकोलॉजिकली भी लोग बहुत ज्यादा इससे अफेक्टेड हुए थे। तो चार्ली उन लोगों में से है जिन पे वॉर का बहुत ही नकारात्मक, बहुत ही नेगेटिव असर पड़ा है। लुइसा चार्ली की वाइफ है। और एक और जो तीसरा इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सैम वीनर। वो एक साइकियाट्रिस्ट भी है और वो चार्ली का फ्रेंड भी है। तो चार्ली सैम वीनर के पास इसीलिए जाता है बिकॉज उसे हमेशा डिल्यूजन्स यानी कि भ्रम होते हैं, उसे हेलुसिनेशंस होते हैं, और इसीलिए वो सैम वीनर के पास जाता है अपनी मानसिक समस्या, मानसिक प्रॉब्लम को लेके। और ये जो स्टोरी है इसे हम सुनते हैं चार्ली के माउथपीस से। जैसा चार्ली हमें बताता है वैसा ही हम इस कहानी को सुनते हैं। इस कहानी की सेटिंग के बारे में बात करते हैं। तो जो हमारा सेटिंग है वो है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ये न्यूयॉर्क का एक असली स्टेशन है, ग्रैंड सेंट्रल टर्मिनल। ये लोकेटेड है 42nd स्ट्रीट एंड पार्क एवेन्यू इन मिडटाउन मैनहट्टन, न्यूयॉर्क सिटी। अब इस स्टेशन में रियलिटी में भी दो लेवल्स हैं। दो लेवल्स यानी कि दो फ्लोर्स हैं, जिन पे ऑलमोस्ट 44 प्लेटफॉर्म्स हैं। इट इज अ ह्यूज रेलवे स्टेशन एंड इट इज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड। इसके रूफ को बहुत सारे कॉन्स्टलेशंस एंड स्टार्स से सजाया गया है। अब बात करते हैं कहानी के बैकग्राउंड की। कहानी बात करती है हार्श रियलिटीज ऑफ वॉर। वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 इन्होंने बहुत ज्यादा अफेक्ट किया था सारी कंट्रीज को, स्पेशली इफ वी टॉक अबाउट अमेरिका एंड अमेरिकन पीपल। वॉर लीव्स पीपल इन अ स्टेट ऑफ इनसिक्योरिटी। लोगों के जॉब्स चले जाते हैं, लोग अपने फैमिली मेंबर्स को खो देते हैं, मेंटल पीस खो देते हैं, ब्लडशेड होता है, वायलेंस होता है। सो इट लीव्स पीपल विद अ लॉट ऑफ इमोशनल, इकोनॉमिकल एंड सोशल इनसिक्योरिटी। इसमें मॉडर्न डे प्रॉब्लम्स भी दिखाए गए हैं कि कैसे वॉर की वजह से हमारी लाइफस्टाइल अफेक्ट होती है और कैसे हमारे जीवन में नेगेटिविटी आती है, और कैसे कॉमन मैन, जैसे कोई मतलब नहीं है वॉर से, जैसे कोई मतलब नहीं है पॉलिटिक्स से, वो कैसे इन सब सिचुएशन से भागना चाहता है। चार्ली जो हमारा मेन कैरेक्टर यानी कि प्रोटैगनिस्ट है, वो हेलुसिनेट करता है। हेलुसिनेट मीन्स उसे भ्रम होता है, उसे वो चीजें दिखती हैं जो एग्जिस्ट नहीं करती हैं रियल लाइफ में, और वो पहुंच जाता है थर्ड लेवल ऑफ द ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। अब हमें याद रखना है कि ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में रियलिटी में सिर्फ दो लेवल हैं। तो ये थर्ड लेवल कहाँ से आ गया, ये थर्ड लेवल है कहाँ, और क्या ये रियलिटी में एग्जिस्ट करता है, ये सारे क्वेश्चंस हम आंसर करेंगे चैप्टर के एंड में। अब हम एक शॉर्ट समरी देखते हैं इस पूरे चैप्टर की। तो ये स्टोरी है एक 31 ईयर ओल्ड मैन नेम चार्ली, एक 31 साल के आदमी के बारे में है, उसका नाम चार्ली है। अब ये चार्ली जो है उसे कुछ बहुत ही वियर्ड एक्सपीरियंस होता है, और ये वियर्ड एक्सपीरियंस क्या है, एक दिन काम से वापस आते वक्त वो थर्ड लेवल ऑफ ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में पहुंच जाता है। अब ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन में तो सिर्फ दो लेवल्स हैं, तो ये थर्ड लेवल में कहां से पहुंच गया हमारा प्रोटैगनिस्ट चार्ली? दिस थर्ड लेवल दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी।
It is his imagination, it is his hallucination. अब अगर वो थर्ड लेवल में पहुंच गया है और स्टेशन में सिर्फ 2 ही लेवल्स हैं, तो ऑब्वियसली ही वुड बी वेरी परप्लेक्स्ड, ही वुड बी वेरी पजल्ड. तो अपनी सारी समस्या को लेके वो जाता है अपने साइकियाट्रिस्ट फ्रेंड सैम के पास. चार्ली को लगता है कि ये जो थर्ड लेवल है ये एक रियलिटी है, ये उसका हाल्यूसिनेशन नहीं है. उसने टाइम ट्रैवल किया है और वो पहुंच गया है एक ऐसे वक्त में जो कि 1890s के आसपास है. अ टाइम जब वॉर नहीं हुआ था, जब दुनिया ने 2 वर्ल्ड वॉर्स नहीं देखे थे, डेडलीस्ट वॉर्स. तो वो उसे लगता है कि वो उस वक्त में पहुंच गया था थर्ड लेवल के माध्यम से या थर्ड लेवल के मीडियम से. अब जब वो थर्ड लेवल में पहुंचता है, जब घर आते वक्त जिस दिन वो थर्ड लेवल में जाता है, और जैसे ही उसे रियलाइज होता है कि वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है. अब उसे पता कैसे चला कि वो थर्ड लेवल में पहुंच चुका है? चार्ली बोलता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है, यानी ही हैज रीच्ड अ टाइम समवेयर अराउंड 1890s. हमारा जो पहला वर्ल्ड वॉर हुआ था वो स्टार्ट हुआ था ईयर 1914 में, और ये जो थर्ड लेवल है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन का, इट इज मच बिफोर दैट. यहाँ जो टाइम चल रहा है वो है 1890. Somehow Charlie has traveled back in time. और उसे कैसे पता चलता है कि उसने टाइम ट्रैवल किया है? सबसे पहली चीज जो वहां देखता है, वहां पे वो गैस लाइट्स देखता है. पहले उस वक्त हमारे जैसे लाइट बल्ब्स नहीं थे, गैस लाइट्स का यूज किया जाता था स्टेशन पे. आप इसकी फिगर भी यहाँ देख सकते हैं स्क्रीन पे. और उसने ये भी नोटिस किया कि जो विमेन यानी कि महिलाओं का जो ड्रेसिंग सेंस है, दे वर वेयरिंग मटन स्लीव्स. मटन स्लीव्स आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में कैसे होते हैं. और साथ ही साथ जो मेन थे यानी कि जो पुरुष थे, उनकी बियर्ड और मुस्टाच रखने का स्टाइल, उनके कपड़े पहनने का स्टाइल, सब कुछ बिल्कुल अलग था. फिर उसने एक न्यूज़पेपर लिया, द वर्ल्ड, और उस न्यूज़पेपर का जो डेट था वो भी काफी पहले का था. तब उसे रियलाइज हुआ कि ही हैज ट्रैवल्ड बैक इन टाइम. और जो द वर्ल्ड न्यूज़पेपर था उसका पब्लिकेशन भी बहुत पहले बंद हो चुका था, मच before the time that was present time. इन सभी चीजों से उसने कंक्लूड किया कि he has reached in the past time, he has traveled back in time. अब जब वो ट्रैवल कर चुका था बैक इन टाइम, उसने सोचा कि क्यों ना इस जो ये थर्ड लेवल है, जो मैंने टाइम ट्रैवल किया है पास्ट में, इसका आनंद लिया जाए, इसका मैं यूटिलाइज कर सकता हूँ. सो ही इमीडिएटली डिसाइडेड टू बाय 2 टिकट्स. उसने सोचा कि मैं हमेशा यहीं रहूंगा और अपनी वाइफ के साथ एक कंट्री साइड यानी कि एक शांत जगह पे यानी कि इलिनॉइस चला जाऊंगा. तो उसने सोचा कि चलो मैं 2 टिकट्स ले लेता हूँ और हमेशा के लिए हम इसी थर्ड लेवल में रहेंगे जहाँ पे कोई वॉर नहीं है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि चार्ली जो है वो एस्केपिस्ट टेंडेंसी फॉलो कर रहा है. एस्केपिस्ट टेंडेंसी मीन्स अपने प्रेजेंट लाइफ प्रॉब्लम्स से वो भाग रहा है. अब उसके पास तो जो करेंसी थी वो तो प्रेजेंट टाइम की थी. हमारा जो आज 500 रुपीज नोट है या फिर 200 रुपीज नोट है, अगर हम उसे आज से 50 साल पहले यूज करना चाहते तो लोग उसे नहीं एक्सेप्ट करते. वही हुआ चार्ली के साथ. जो करेंसी उसके पास थी वो तो पास्ट में यूज हो नहीं रही थी, तो उसे टिकट्स मिले नहीं. उसने सोचा कि मैं वापस घर जाता हूँ और इस जमाने की करेंसी लेके दोबारा से मैं टिकट्स लेके अपनी वाइफ के साथ इलिनॉइस चला जाऊंगा. सो नेक्स्ट डे ही विड्रू ऑल हिज सेविंग्स. उसने बैंक से अपनी सारे पैसे निकाल लिए और पुराने जमाने के नोट्स से उन्हें एक्सचेंज कर लिया. इसमें उसे बहुत लॉस भी हुआ, बट ही थॉट दैट द डील वाज वर्थ इट. अब जब वो थर्ड लेवल को ढूंढने गया फिर से, तो उसे वो थर्ड लेवल मिला ही नहीं. अब दूसरी तरफ उसकी वाइफ और जो उसका फ्रेंड और साइकियाट्रिस्ट सैम है, उन्होंने उसे बोला कि वो हैलुसिनेट कर रहा है. इट मीन्स ही इज सीइंग इमेजिनरी थिंग्स. थर्ड लेवल है ही नहीं और ये सिर्फ उसके मन का भ्रम या फिर वहम है. और वो ऐसा इसलिए कर रहा है क्योंकि उसे हार्श रियलिटी और मिजरी यानी कि जीवन की जो कड़वी सच्चाई और दुख है उससे उसे एस्केप चाहिए. चार्ली ने सोचा कि शायद ये सही कह रहे हैं और अपना स्टैम्प कलेक्शन उसने वापस से शुरू कर दिया, अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए दुनिया की जो भी हार्श रियलिटीज है उनसे.
अब अचानक से एक दिन क्या होता है कि उसे एक फर्स्ट डे कवर मिलता है। फर्स्ट डे कवर होता क्या है? इट इज एन एनवेलप बेयरिंग अ स्टैम्प पोस्ट मार्क्ड ऑन द डे ऑफ इशू, मतलब कि एक ऐसा एनवेलप जिसपे ऐसा स्टैम्प लगा हुआ हो जो उस स्टैम्प के फर्स्ट डे ऑफ इशू का ही हो। और ये जो लेटर रहता है वो उसके फ्रेंड सैम ने ही लिखा रहता है, और ये लेटर लिखा रहता है पास्ट से। और ये उसका जो फ्रेंड सैम है वो मिसिंग भी रहता है कई दिनों से। जब वो पता करता है उस करेंसी एक्सचेंज वाले दुकान पे जाके, तो वहां उसे वो दुकानदार बताता है कि कुछ दिन पहले ही सैम ने एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी एक्सचेंज की है पुराने जमाने के नोटों से। और अब ये लेटर उसके सामने है जिसमें सैम लिखता है कि वो हमेशा थर्ड लेवल में बिलीव करना चाहता था और अब वो खुद वहां पहुंच चुका है। और ये जो लेटर सैम ने लिखा है वो थर्ड लेवल से ही लिखा है। और सैम बोलता है कि डू नॉट स्टॉप बिलीविंग इन एग्जिस्टेंस ऑफ थर्ड लेवल। थर्ड लेवल है एंड चार्ली एंड लुइसा शुड नेवर स्टॉप लुकिंग फॉर इट। तो जब हम ये लेटर पढ़ते हैं तो हमें एक मोमेंट के लिए लगता है कि थर्ड लेवल कोई भी इमेजिनरी या फिर हैलुसिनेटिव चीज नहीं है, ये एग्जिस्ट करती है रियल लाइफ में। और कहानी इसी नोट पे एंड होती है कि हमारा जो प्रोटैगनिस्ट है चार्ली, उसके पास प्रूफ है कि थर्ड लेवल डज एग्जिस्ट। तो अब हमारे मन में ये क्वेश्चन है कि डज द थर्ड लेवल रियली एग्जिस्ट, क्योंकि कहानी के एंड तक तो हमारे पास प्रूफ भी है कि सैम ने उसे एक लेटर लिखा पास्ट से, थर्ड लेवल से, फ्रॉम द ईयर 1890s, दैट द थर्ड लेवल इज रियल। तो हमारा आंसर है नो। अभी भी हम यही बोलेंगे कि द थर्ड लेवल इज जस्ट अ मेंटल हैल्यूसिनेशन एंड अ टोटली मेड अप डायमेंशन। ये सिर्फ एक भ्रम है, ये इमेजिनरी वर्ल्ड है। बहुत सारे वीडियोस में आप ऐसा पाएंगे कि थर्ड लेवल रियली इट एग्जिस्ट, ये एक सही डायमेंशन है, इट इज अ रियल डायमेंशन। बट स्टूडेंट्स, नो, इट इज नॉट अ रियल डायमेंशन, इट इज जस्ट अ मेंटल हैल्यूसिनेशन। अब आप बोलेंगे कि चार्ली के पास तो प्रूफ है कि उसके फ्रेंड सैम ने उसे लेटर लिखा है। तो अगर आप पढ़ेंगे पीपल हु हैल्यूसिनेट, जिन्हें हैल्यूसिनेशन होता है, या फिर स्किज़ोफ्रेनिक पीपल जिन्हें स्किज़ोफ्रेनिया होता है, तो वो अपने हैल्यूसिनेशन को वैलिड बताने के लिए वो फैक्ट्स को बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं और झूठे सबूत लाते हैं टू जस्टिफाई देयर हैल्यूसिनेशंस। सो दैट इज द ओनली थिंग दैट चार्ली इज डूइंग। और एक और बात, वी लिसन टू द स्टोरी फ्रॉम चार्लीज पर्सपेक्टिव। हम कहानी सुनते हैं चार्ली के पर्सपेक्टिव से। हम नहीं जानते कि क्या सैम सच में मिसिंग है, क्या लुइसा सच में बिलीव करने लगी है थर्ड लेवल में, ये सब हम नहीं जानते। हम स्टोरी सुनते हैं फ्रॉम द माउथपीस ऑफ चार्ली। एक और चीज, वी ऑल्सो सी दैट ही गोज इनसाइड अ न्यू लेवल एवरी टाइम। ऐसा नहीं है कि उस दिन पहली बार चार्ली थर्ड लेवल में गया था। वो बिलीफ, उसके मन में ये बिलीफ है कि ग्रैंड सेंट्रल इज लाइक अ ह्यूज ट्री और इसमें बहुत सारे न्यू डोरवेज, हॉल्स एंड पैसेजेस हैं। सो वी सी दैट दिस थर्ड लेवल इज नॉट समथिंग न्यू, ही ऑलवेज hallucinates and goes to new places. So the third level does not really exist. It is just a hallucination of Charlie's mind. अब इस चैप्टर के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन फ्रॉम एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के लिए आप मेरा अगला वीडियो देखिए। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा, काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।